हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी का लेसन नंबर 19 आगगाड़ी इसको स्टडी करेंगे। आगगाड़ी यानी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी के ऊपर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी कविता लिखी है पोएट ने। तो इसको हम लोग एक एक पैराग्राफ करके स्टडी करते। झुक झुक गाड़ी घरांची माड़, चालती फिरती अजब चाड़। झुक झुक गाड़ी यानी रेलगाड़ी जब चलती है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है? झुक झुक इस तरीके से आती है, तो इसलिए उसको झुक झुक गाड़ी भी बोलते हैं। घरांची माड़, ऐसा लगता है जैसे घर की माला बनी हुई है, यानी उसके जो डिब्बे होते हैं वो एक एक डिब्बा बहुत बड़ा होता है घर के जैसा, उसमें दरवाजे खिड़कियाँ भी होते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक डिब्बा एक घर है और बहुत सारे घर को जोड़ के घरों की माला बनी हुई है। इस तरीके से वो रेलगाड़ी दिखती है। चलती फिरती अजब चाड़, और चलती फिरती है एकदम अजब तरीके से, यानी उसका रास्ता एकदम सीधा नहीं होता, कभी टर्न होता है, कभी ब्रिज पर से जाती है, कभी पहाड़ के अंदर से जाती है। तो अजब तरीके से वो चलती फिरती है पूरे इतने बड़े बड़े घरों के डब्बों को लेकर। दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया है? धावत जाते गावो गाँव, हुंडत फिरते गावन गाँव। धावत जाते यानी भागते हुए जाती है, धाव यानी भागना। गाँवों गाँव अलग अलग गाँव में भागते हुए जाती है। हुंडत फिरते गावन गाँव, हुंडत फिरते यानी मैरिली रोम यानी घूमना फिरना। तो ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग गाँव में वो घूमती रहती है, मज़ा करती रहती है। तीसरे पैराग्राफ में क्या दिया है? पाऊस वाऱ्याची नसे भीती, वाटेत वादळ असो किती। पाऊस यानी बारिश, वारा यानी हवा। तो बारिश की और हवा की उसको कोई डर नहीं होता। भीति यानी डर, ना बारिश का डर होता है ना हवा का डर होता है। अगर हम सादे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में सफ़र करते हैं तो बारिश और हवा से हमको डर लगता है, रुकना पड़ता है कहीं। लेकिन कितनी भी बारिश हो, कितनी भी हवा हो, रेलगाड़ी वो कहीं नहीं रुकती, उसको किसी से डर नहीं लगता। वाटेत वादळ असो किती, वाटेत यानी उसके रास्ते में, वादळ यानी तूफ़ान, असो किती कितने भी रहने दो, यानी सिर्फ बारिश और हवा ही नहीं बल्कि अगर तूफ़ान भी आ जाए तो उसके रास्ते में फिर भी वो नहीं रुकती, वो आगे चलते ही रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? तिला न अडवी नदी पहाड़, टाटा म्हणते झाड़न झाड़। तिला न अडवी, उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, नदी हो या पहाड़ हो। आपने देखा होगा अगर रेलवे के रास्ते में नदी आ गई तो उस पर से ब्रिज बना हुआ होता है, वो नदी के ऊपर से ब्रिज पर से चले जाती है। और अगर उसके रास्ते में पहाड़ आ जाए तो पहाड़ में से टनल बना होता है, बोगदा बना होता है, वो उसमें से गुज़र जाती है। तो उसको नदी हो या पहाड़ हो, कोई भी चीज़ नहीं रोक पाती। टाटा म्हणते झाड़न झाड़, और हम जब रेलवे में सफ़र करते हैं तो जो झाड़ होते हैं वो ऐसा लगता है कि पीछे जा रहे, भाग रहे हैं। असल में तो रेलगाड़ी चल रही होती है लेकिन हमको ऐसा दिखता है कि सारे झाड़ भाग रहे हैं दूसरी तरफ, हमको टाटा कर रहे हैं। और लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? छंद म्हणा की उद्योग खरा, सर्वांना पोचवी घरा घरा। छंद म्हणा, छंद यानी हॉबी। अब ये उसकी हॉबी कह लो या उद्योग खरा या उसका बिजनेस कह लो। वो क्या करती है? सर्वांना पोचवी घरा घरा, सबको अपने अपने घर पर पहुंचाती है। तो रेलगाड़ी सबको अपने घर पे पहुंचाने का काम करती है। इससे इंसान का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। तो कवि शंकर विटनकर इन्होंने ये छोटी सी बहुत ही अच्छी सी कविता बच्चों के लिए लिखी है। तो आप ये पोइट्री को अच्छे से रीड कर लो बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अभी देख लेते हैं। प्रश्न 1, उत्तरे सांगा। आगगाडीला घरांची माळ का म्हटले आहे? तो रेलवे को घरों की माला क्यों क्या कहा गया है? उत्तर, आगगाडी अनेक डबे जोडून बनवली जाते म्हणून तिला घरांची माळ म्हटले आहे। क्योंकि रेलवे बहुत सारे डब्बों को जोड़कर बनाई जाती है तो इसलिए उसको घरों की माला कहा गया है। आगगाडी कोठे जाते, रेलगाड़ी कहाँ जाती है? उत्तर, आगगाडी गावों गाँव जाते, आगगाडी सब गाँव गाँव में जाती है। आगगाडी कशाला भीत नाही, आगगाडी को किससे डर नहीं लगता? उत्तर,
आगगाडी पाऊस वारा व वादळाला भीत नाही. आगगाडी बारिश हवा और तूफान से भी नहीं डरती. ई आगगाडीला कोण अडवू शकत नाही. आगगाडी को कौन नहीं रोक सकता. उत्तर आगगाडीला नदी व पहाड़ अडवू शकत नाही. आगगाडी को नदी और पहाड़ भी रोक नहीं सकते. ऊ आगगाडीला टाटा करणारे कोण. आगगाडी को कौन टाटा करके जाते हैं. उत्तर आगगाडीला टाटा करणारे सर्व झाडे. सारे झाड़ जो है वो आगगाडी को टाटा करते हैं. ऊ सर्वांना घरी कोण पोचवते. सबको अपने अपने घर पर कौन पहुंचाता है. उत्तर सर्वांना घरी आगगाडी पोचवते. सबको अपने अपने घरों पर आगगाडी पहुंचाती है, रेलगाड़ी पहुंचाती है. तो ये 6 क्वेश्चंस थे. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो बच्चों. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.